इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे, और हम इन चोरों को एनआरओ नहीं देना चाहते थे। साफर के मामले पर मोतबर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ननकाना साहब जलसे में मुतालबा। बोले, चोर मुझे गंदा करने के लिए जब फेक वीडियो तैयार कर रहे हैं, मुझसे दुश्मनों वाला सलूक किया जा रहा है। बिजली, डीजल, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा चुकी हैं? हमारी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। आप सब तैयारी करें, कॉल में ज़्यादा देर नहीं, पूरी तैयारी कर रहा हूँ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया, और ये इमरान खान साहब का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है कि इनसे इनका सवाल पूछो, ये दूसरों को सवाल पूछने लग जाते हैं। इनसे चोरी की बात पूछो तो दूसरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। 4 साल तुम मुल्क के वजीर आज़म रहे हो, जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि वजीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान नियाज़ी की शख्सियत झूठ पर मबनी है। जो आपसे पूछा जाए तो जवाब भी वही आना चाहिए ना। सदर आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को झूठा करार दे दिया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते और बंद कमरों में बैठकर इन पर हंसते हैं। जब इनकी साजिश बेनकाब होती है तो दिमागी तवाज़ुन खो जाता है। इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में जाएं। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कुलर ने जारी किया। FIR के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था। नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। इब्राज ग्रुप के $21 लाख आए। बयान हल्फी झूठा और जाली है। वुटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम भी आई। PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक ऑप्शंस पेश कर दिए। वफाकी काबीना की राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत। काबीना का सौफा और गुमशुदगी मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के वज़रा से सियासी लाहे अमल पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और खुफिया प्लान। पुलिस ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। गिरफ्तारियां होंगी। लॉन्ग मार्च के शुरका को कहां कहां रखा जाएगा, मकामात की निशानदेही कर ली गई। PTI के जलसों को फाइनेंस करने वाले अफराद की फहरिस्तें तैयार। फहरिस्तों में 1 करोड़ रुपए और इससे ज़ायद की फंडिंग करने वालों के नाम शामिल हैं। हाशिम डोगर ने वज़ीर दाखिला पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। राजा बिशारत, उमर सरफराज चीमा और मियां असलम इकबाल की बतौर वज़ीर दाखिला पंजाब तैनाती पर गौर। इमरान खान हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक हाशिम डोगर ने पार्टी के प्रेशर में आकर इस्तीफ़ा दिया। हाशिम डोगर पर सोशल मीडिया के लोगों की पंजाब से गिरफ्तारियों पर नाराज़गी का इजहार किया गया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साइफर से मुतालिक खबरों का नोटिस। बोले, साइफर के हवाले से बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। बदकिस्मती से सदर मुमलिकत के अल्फाज को संजीदा मामले पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। तमाम दस्तयाब शवाहिद समेत पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी हैं। कहा था, साजिश के बारे में शुबा है, हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। जब हम गवर्नमेंट में आए थे 20 या 30% जो आइटम की जो कीमत है 15% जो आइटम की कीमत है वो आप जमा कराते हैं और आप ले सकते हैं। इसमें यह है कि गाड़ियों और एंटीक्स की इजाज़त नहीं है। फ्रॉम 1978 से लॉ पास होता है कि गाड़ियाँ कैबिनेट डिवीजन पे जाएंगी और एंटीक्स गवर्नमेंट दफ्तरों में जाएंगी।
سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف قانون سے انحراف پر اسپیکر قومی اسمبلی آفس میں ریفرنس جمع. زلفی بخاری بولے آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں خریدنے کی درخواست کی. یوسف رضا گیلانی نے فروری 2009 میں گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی. یوسف رضا گیلانی کی طرف سے اسمبلی کی منظوری غیر قانونی تھی. عمران خان نے توشہ خانہ سے قانونی طریقے سے چیزیں خریدیں. مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ بولے شہباز شریف حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکی جبکہ چوروں کو ہر طرح کا ریلیف ملا. کرپٹ تولے کی بدولت اب سردیوں میں گیس بھی نہیں ملے گی. پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے ڈاکوؤں کو قوم معاف نہیں کرے گی. عوام کے ووٹ سے عمران خان مافیا کو شکست فاش دی جائے گی. شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ فلڈ ریلیف کے لیے 10 ارب روپے اس صوبے کو دیے جائیں گے, کہ 10 ارب روپے پنجاب کو دیے جائیں گے, 15 ارب روپے سندھ کو دیے جائیں گے. باقی سب کچھ تو چھوڑیں, وہ 10 ارب روپے میں بھی 1 روپے نہیں ہے. وزیر خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کا وفاق کی جانب سے 10 ارب روپے نہ ملنے پر احتجاج کرنے اور عدالت جانے کا اعلان. بولے شہباز شریف نے 10 ارب روپے کا اعلان کیا جو ابھی تک نہیں ملے. ہم وفاق سے حق نہیں واجب الادا رقم مانگ رہے ہیں. قبائلی اضلاع کے لیے مختص پیسے نہیں مل رہے. وفاق نے NIP اور NHP کے پیسے بھی نہیں دیے. صوبے کو معاشی مسائل کا سامنا ہے. الیکشن کمیشن کا ضلع کرم کے علاوہ تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس میں حکومت کی ضمنی الیکشن کرانے کی درخواست مسترد. الیکشن کمیشن کے مطابق NA 45 کرم میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں. یہاں الیکشن کا اعلان بعد میں ہوگا. کراچی ڈویژن میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن شیڈول کے مطابق ہوں گے. وزیراعظم شہباز شریف سے قافلی کے سینئر رہنما چودھری شجاعت کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت. ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہو کر کام کر رہی ہیں. قافلی کے رہنماؤں نے عزم کا اظہار کیا کہ ہر مشکل حالات میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. شہباز صاحب کی 2 دفعہ جیل کس نے نہیں دیکھی؟ عمران کی انتقام کی حص کتابیں وہ مقدمات قائم ہوئے, اگر عدالتوں نے بری کیا. آپ کیا یہ بلیم اس ملک کی ہائی کورٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر فیصلے کرتی ہے؟ وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے کہ اعتزاز احسن کس طرح بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں. شریف فیملی کو عدالتی پروسیجر کے مطابق ریلیف ملا ہے. عمران دور میں شریف فیملی کے خلاف پوری سیاست اور سیاسی طاقت استعمال کی گئی. عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان پر سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. شریف فیملی نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے. دو 2023 کے آغاز میں اپنا کام شروع کر دے گا اور اس ایک پلانٹ سے جو تھر کوئلے سے بننے والی بجلی ہے وہ دگنی ہو جائے گی. تو وہ 1320 میگا واٹ ہے شنگھائی تھر کول. دسمبر میں 1320 میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی. اینگرو تھر کول نے 2019 میں 660 میگا واٹ بجلی بنانا شروع کر دی تھی. اگلے موسم گرما سے پہلے 2644 میگا واٹ بجلی کوئلے سے بن کر سسٹم میں شامل ہوگی. تھرکول سے ملنے والی بجلی کی تعداد 990 میگا واٹ ہو گئی. خرم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. 1 سال کے لیے پرندوں کے شکار پر پابندی عائد. سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن پروسیجر اور
प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स की मंजूरी। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। किफ़ायत शारी के इक़दामात की भी मंजूरी। मौजूदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीद जाएगी, जबकि इजलास में फैसला सामने आया। बारह मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नौमान ज़िक्रिया, मेजर जनरल ज़फ़र इकबाल, मेजर जनरल अमीन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल आमिर रज़ा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज़, मेजर जनरल मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर शामिल। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मिले। पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार को सराहा। हमने तो वो काम किया है जो कोई भी होता तो ये करना चाहिए था। देखें, अगेन मैंने कहा कि जानी नुकसान को बचाना तो हमारी अव्वलीन प्रायोरिटी है, तो अगेन उसी को बचाने के लिए हमने एक्शन लिया है। आप वैसे भी देख लें, मतलब पाकिस्तान में बहुत जगह आग लगती है और हर जगह को सील किया जाता है कि जब तक ये डिटरमिन न किया जा सके कि जी कोई इसमें स्ट्रक्चर फॉल्ट तो नहीं है कि दोबारा कोई बिल्डिंग गिरे। सेंटोरस मॉल को 2016 से अब तक 10 से ज़ायद बार नोटिस भेजे जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आतिशज़दगी पर टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी CDA के क़वानीन के मुताबिक मॉल की तामीर की जांच पड़ताल करेगी। DC इरफान नवाज कहते हैं कमेटी तहकीकात करेगी कि कभी हंगामी हालात से निपटने की मशक की गई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर ही तीनों टावर्स को खोला जाएगा। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग कम कर दी। एलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, MCB बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग B3 से CAA1 कर दी गई। मोडीज़ के बयान के मुताबिक इन तमाम बैंक्स के डिपॉजिट पर आउटलुक बदस्तूर मनफी रहेगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पोलियो के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। एप्टमा का हुकूमती बॉडी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ मुआहिदा तय पा गया। सेक्रेटरी एप्टमा शाहिद सत्तार और नेशनल कोऑर्डिनेटर NEOC डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग ने दस्तखत किए। चीफ ऑफ पोलियो प्रोग्राम यूनिसेफ पाकिस्तान मौजूद थे। एप्टमा, NEOC और यूनिसेफ पाकिस्तान मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम की इख्तिताही तकरीब 24 अक्टूबर को लाहौर में होगी। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 1117 तक जा पहुँची। ज़ख्मी अफराद 12,867 हो गए। NDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 8,06,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 11,63,000 से ज़ायद मवेशियों को नुकसान पहुँचा। 436 पुल और 13,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर हुई।